आपकी पार्टी कहती रही कि इस बार डल झील में कमल खिलेगा, तो कमल खिला पाएंगे नहीं आप डल झील में? देखिए, कमल भी खिला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है रोहित जी कि आज़ादी के बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है या जिसे जिला परिषद या कहते हैं हमारे और अन्य स्थानों पे, उसका चुनाव होता है। और उसमें जिस जुनून और जज्बे के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी होती है, जो जैसा कि आपने भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे के पूरे मतदान होते हैं। जो गुटकार अलायंस है वो पहले बहिष्कार करता है, तमाम तरह के दबाव डालता है कि साहब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाद में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर होता है। इसलिए होता है कि लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि इस चुनाव का किसी भी तरह से बहिष्कार हो। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो खानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर था वो उतरता हुआ कश्मीर घाटी में भी बहुत साफ दिखाई पड़ेगा आपको। जहां तक सवाल है इस चुनाव के रिजल्ट्स का, चाहे वो घाटी हो और चाहे जम्मू हो, वहां पे लोगों ने जिस तरह से इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की है, मैं तो नतमस्तक होकर के सलाम करता हूं। दूर दराज कुपवाड़ा के इलाके में, बारामूला के इलाके में, उड़ी के इलाके में, जहां जहां मैं गया वहां पे जिस तरह से लोग जो है वो उमड़ रहे थे कार्यक्रमों में, सभाओं में, और उसके बाद वोटिंग के दिन जिस तरह से लोग उमड़ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे एक बात साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर में भी भारत के लोकतंत्र की जड़ें उतनी ही मजबूत हैं जितनी और कहीं पर है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो समावेशी विकास है, के बाद ये पहला बड़ा मौका सशक्तिकरण है, उसका प्रभाव, उसका असर साफ। क्या आप इसको 370 के फैसले पर जनमत संग्रह या रेफरेंडम मानते हैं? पहला चुनाव हुआ। देखिए, 370 के साथ 370 समस्याएं जम्मू कश्मीर की कब्र में चली गई हैं, और 370 के साथ साथ जम्मू कश्मीर की 370 जो अलग अलग तरह के स्पीड ब्रेकर्स थे वो खत्म हुए हैं। और लोगों को इस बात का एहसास है कि 370 जो है वो खानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर तक सीमित था, और कुछ लोगों की तिजोरियां भरता था, जनता तक विकास के कोई रोशनी को कहीं ना कहीं बाधित करता था। ये बात लोगों को एहसास है, और लोग ये कहते भी थे कि 370 ने हमें कुछ नहीं दिया भैया। 370 ने दिया क्या हमें? ये देखो, यहाँ गरीबी दी है, यहाँ पर जो है वो विकास नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, ये कॉलेज नहीं है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे जो और भी सुविधाएं हैं वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो पैसे तो जाते थे, वो पैसे कहां चले जाते थे? तो उसका हिसाब किताब तो अब होगा, और हो भी रहा है। जो कह रहे हैं, तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये बहुत और पानदानी सुरूर, आपने ये जुमला जो 2 बार 3 बार इस्तेमाल किया, अगर वो खत्म होने वाला चुनाव है ये, तो सर गुपकार की टीम जो आधे अधूरे मन से चुनाव में उतरी, जिसको आप पूरे प्रचार में गैंग कह के संबोधित करते रहे, वो अब भी आपसे ज्यादा सीटों पर बढ़त दिखा रही है। तो जादू खत्म कहां हुआ उनका? देखिए ऐसा है ना, हमने ये नहीं कहा ना कि खानदानी जो गुरूर है और पानदानी सुरूर है वो उतरा है, आगे चकनाचूर होगा। और जो बर्फ इन्होंने जमा रखी थी लोगों के दिलो दिमाग में बीजेपी को लेकर के, वो पिघल रही है, और लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए बराबर से मजबूती के साथ खड़ी हुई है, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ देश के विकास का हिस्सेदार भागीदार बनाना चाह रही है और बना रही है। आपको देखा होगा 370 खत्म होने के बाद लद्दाख में भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी जो है अपना परचम फहराती है। उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो गुपकार अलायंस है, ये तो कहता था कि वैली में इनको जो है वो उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी लड़ने की क्या बात करती है। हम हर जगह चुनाव लड़े, बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़े, हमने जहां पर जीत हासिल की, उसके साथ ही साथ हमने जो है हमारे उम्मीदवारों ने वोट हासिल किए हैं, अच्छे वोट हासिल किए हैं। लेकिन नकवी साहब, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है के लिए। तो आप जैसे बड़े मंत्री जाके चुनाव है। प्रचार कर रहे थे, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके चुनाव प्रचार की, शाहनवाज हुसैन के चुनाव प्रचार की, लेकिन शाहनवाज माफ कीजिए फारूक अब्दुल्ला को तो चिट्ठी तक लिखनी पड़ी चुनाव आयोग को कि हमारे लोगों को प्रचार नहीं करने दे रहे। ऐसा देखिए क्या है, ये जो है पेशीन गोई कहते हैं, भूमिका,
इनको इस बात का एहसास था कि जनता इनसे कितनी कट चुकी है और ये जनता से कितने कट चुके हैं। इसलिए जो है इन्होंने कई कई तरह के जो है वो शगुफे छोड़े बीच में। आप कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं चुनाव लड़ रहे थे, ये बहुत सीरियस चुनाव लड़ रहे थे। आपको याद होगा कि इन्होंने जो है वो जा करके महबूबा जी ने तमाम जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं उनको समझाया कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी, तुम्हारी जंगल छिन जाएगा, तुम्हारे जो है वो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। हम लोगों ने जाके कहा कि जर, जंगल और जमीन पूरी तरह से सुरक्षित थे, सुरक्षित है, और कोई भी जो हमारे कश्मीर के भाई हैं, जो जम्मू के भाई हैं, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, और जिनको कि हमने आरक्षण की सुविधाएं दी हैं, जिन्हें कि आज तक जो है वो आजादी के बाद से वो सुविधाएं जो अन्य स्थानों पे मिलती थी वो नहीं मिल पा रही थी, तो वो सुरक्षित रहेगी, जर भी सुरक्षित रहेगा, जंगल भी सुरक्षित रहेगा, जमीन भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन नकवी तो साहब, कंफ्यूजन खत्म हुआ। पीडीपी के वहीद पारा ने चुनाव में पर्चा भरा, अगले दिन एनआईए उनके घर पहुंची, उनको उठा के ले गई। कांग्रेस के ताज मोइनुद्दीन ने पर्चा भरा, अगले दिन रोशनी स्कैम में सीबीआई ने उनको पकड़ के निपटा दिया। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आरोप लगाया कि जिस दिन पहले फेज की वोटिंग थी उसके पहले मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया बीजेपी ने। तो फेयर प्ले हुआ कि नहीं हुआ? विपक्ष तो बड़े आरोप लगा रहा आप पर। अच्छा, अब आप ये बताइए, ऐसा है अगर करप्शन के कुएं में कंकाल हों तो उन कंकालों को तो जो है वो निकलना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तक आपने लगा ये करप्शन का कुनबा जो है वो लूट खसोट में लगा हुआ था। जनता का जो दिल्ली से जितने पैसे जाते थे, अगर उसका ये 50% भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खर्च करते तो आज जम्मू कश्मीर की ये बदहाली, बेहाली और शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में ना होती। तो अगर उसका हिसाब किताब मशीनरीज कर रही हैं, अगर हिसाब किताब संस्थाएं कर रही हैं, तो इससे इस राजनीति का क्या मतलब? भैया हिसाब दो, हिसाब में क्यों भाग रहे हो?